नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 95 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 95 को। यह आपकी 21 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना रचनात्मक लेखन का विषय वो पढ़ना जारी रखेंगे। रचनात्मक लेखन आपके हिंदी के सेकेंड टर्म के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसमें 4 विषय शामिल है: अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन। ये चारों विषय आपके 20 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 40 मार्क्स का आपका कुल एग्जाम होना है, उसमें से 20 मार्क्स आपके रचनात्मक लेखन के रहने वाले हैं। तो अगर आपको सेकंड टर्म में अच्छा स्कोर करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इन 4 विषयों पर अच्छे से अपनी पकड़ बनाएं, इन 4 विषयों का अच्छे से अभ्यास करें। पिछली कुछ वर्कशीट से हमने इन्हें 4 विषय, जो चारों विषय दिए गए, इन चारों विषयों का अभ्यास किया है, इनका फॉर्मेट क्या रहता है वो समझने की कोशिश की है। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो यहाँ पर हम 2 विषयों का, पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे, यानी कि हमें 2 जमा में 2 4 टास्क दिए गए, उन टास्क को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट में हमारे टास्क क्या रहेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें अनुच्छेद लेखन का टास्क दिया गया। अनुच्छेद लेखन में 2 विषय दिए गए। सबसे पहले हमें लिखना है मित्र की परख संकट में, इस विषय के ऊपर अनुच्छेद, जो कि 150 शब्दों में होना चाहिए। इसमें हमें बताना है भले दिनों के मित्र, बुरे दिनों के मित्र, यानी कि इस प्रकार के विषयों को शामिल करना है। उसके बाद मित्र की परख कब होती है और उसका निष्कर्ष। ओके, यानी कि इस विषय को हमें ध्यान में रखते हुए हमें लिखना है मित्र की परख संकट विषय पर अनुच्छेद। दूसरा जो हमारा अनुच्छेद लेखन का विषय रहेगा, मेरी कल्पना का विद्यालय, कि विद्यालय में क्या आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक होना चाहिए, विद्यालय और परिवेश का हमारे जीवन में क्या महत्व और उसका निष्कर्ष, यानी कि ये सब कुछ शामिल करते हुए हमें मेरी कल्पना का विद्यालय विषय पर अनुच्छेद लिखना है। तो ये हो गए हमारे 2 अनुच्छेद लेखन के विषय। इसके अलावा 2 विषय हमारे पत्र लेखन के भी रहेंगे, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला जो विषय रहेगा पत्र लेखन का, वो है कि गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे, इससे आप चिंतित हैं और इन अपराधों की रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को एक पत्र 80 से 100 शब्दों में हमें लिखना है, यानी कि ये हमारा एक औपचारिक पत्र रहेगा। उसके बाद दूसरा हमारा अनौपचारिक पत्र रहेगा कि आपका एक मित्र शिमला में रहता है, आप उसके आमंत्रण पर ग्रीष्मावकाश में वहाँ पर गए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का खूब आनंद उठाया था। घर वापस लौटने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मित्र को 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है, यानी कि एक तरीके से आप वापस लौट के आए, एंजॉय किया था उसके साथ, और अब आपको पत्र लिख करके उसको थैंक यू बोलना है। क्लियर? तो चलिए एक एक करके इन सभी टास्क को हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अनुच्छेद लिखने हैं। तो पहला हमारा अनुच्छेद लेखन का विषय रहेगा मित्र की परख संकट में। तो यहाँ पर जैसे मैंने सीधा सॉल्यूशन दिया, तो सबसे पहले आपको ये मित्र की परख संकट में, यानी कि जो विषय है, टाइटल है, वो आपको लिखना होता है। और कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके रचनात्मक लेखन के विषय, इनको आप बॉक्स में लिखिए। क्लियर? मित्र की परख संकट में। मित्र, दोस्त जीवन के लिए परम आवश्यक है। बिना मित्र के हम मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त जो विपत्ति में हमारा साथ दे, ऐसा मित्र बहुत मुश्किल से मिल पाता है। सच्चा मित्र जीवन के लिए एक औषधि के समान होता है। सच्चा मित्र मुसीबत में सबसे पहले काम आता है, वह कठिनाई के दिनों में कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। जैसे जब तक तालाब में पानी रहता है, अनेक मेंढक उसके आसपास मंडराते रहते हैं। पानी सूखने पर तालाब को छोड़कर वो अन्य किसी स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे ही होते हैं जो सच्चे मित्र नहीं होते। जो दिखावटी मित्र होते हैं वो तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके पास सुख है, जब तक आपके पास खुशियां हैं। जब भी आपके साथ परेशानी आएगी, संकट आएगा, समस्या आएगी, तो केवल सच्चे मित्र है वो आपके साथ बने रहते हैं। एक अच्छा मित्र सही सलाह देता है और हमें गलत रास्ते पर जाने से भी रोकता है। वह सुख दुख का साथी होता है और सिर्फ सुख में साथ देने वाले व्यक्ति असली मित्र नहीं होते हैं। सच्चा मित्र दुख में सहायता करता है, यानी कि जब आपके सामने संकट होता है, समस्या होती है, दुख होता है, तो उस वक्त भी आपका सच्चा मित्र आपके साथ खड़ा होता है। हम उस पर भरोसा भी कर सकते हैं, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए मुसीबत में ही मित्र की परख होती है। एक अच्छा दोस्त भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होता है। वह आपको इसलिए नहीं ठुकराता है क्योंकि लोग आपको अच्छा नहीं मानते, आपके बारे में आपके मित्रों को गलत राय देते हैं। बुरे समय में जब आपके साथ कोई नहीं होता, तब भी सच्चा मित्र आपका साथ नहीं छोड़ता। दोस्ती का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, अतः सच्चा मित्र जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो जरूरी है कि हमारे जीवन में सच्चे मित्र हो, जिनके साथ हम लंबे समय तक रह पाएं और जो हमारा जीवन भर साथ दे पाएं।
तो यहाँ पर आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है। बेस्ट फ्रेंड मतलब सच्चा मित्र, ये नहीं कि जो होमवर्क में या फिर आप ट्यूशन जाते हो तो उस वक्त साथ देता है। तो ये था हमारा पहला टास्क। उसके बाद दूसरा हमारा टास्क है एक और अनुच्छेद हमें लिखना है इसी वर्कशीट में। अनुच्छेद का विषय रहेगा मेरी कल्पना का विद्यालय, यानी कि आपके अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। घर के बाद विद्यालय हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां लोग बहुत कुछ सीखते हैं और पढ़ते हैं। इसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। विद्यालय का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा मिले। मेरी कल्पना का विद्यालय ऐसा होना चाहिए कि जहां शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास भी हो। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, रहन सहन, विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी ज्ञान जो प्राप्त होता है, वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होना चाहिए? स्कूल से। यानी कि यहाँ पे आपको अपनी कल्पना के विद्यालय के बारे में बताना है कि मेरी कल्पना का विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहाँ शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, रहन सहन, विज्ञान, कला के क्षेत्र में भी ज्ञान प्रदान किया जाए। सभी विषय के उच्च शिक्षित और जानकार शिक्षक विद्यालय में होने चाहिए। विद्यालय में उपयुक्त पुस्तकालय हो जो इंटरनेट के माध्यम से विश्व से जुड़ा हो। परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली है उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होना चाहिए उस विद्यालय में। विद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हुए चुनिंदा जो जानकार शिक्षक हैं उनके द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाए। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट आदि भी उपलब्ध होने चाहिए। मेधावी विद्यार्थी के साथ साथ कमजोर विद्यार्थी पर भी शिक्षकों का पूरा ध्यान होना चाहिए ऐसे विद्यालय में। मेरी कल्पना के विद्यालय में सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरी कल्पना के विद्यालय में एक बहुत ही सुंदर पुस्तकालय होना बेहद आवश्यक है जहाँ हर विषय और ज्ञान की पुस्तकों की भरमार हो, जहाँ विद्यार्थी खुश होकर स्वाध्याय कर पाएँ। अतः मेरी कल्पना का विद्यालय ज्ञान विज्ञान का और स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का और शांति, एकता, सौहार्द और प्रेम का पवित्र मंदिर होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए जो छात्रों के भविष्य को उज्जवल और उन्नत दिशा में आगे बढ़ा पाए। तो ऐसा होना चाहिए हमारी कल्पना का विद्यालय। तो इसमें से कुछ लाइनें आप कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर अपनी तरफ से भी अगर कुछ लिखना चाहो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा टास्क। उसके बाद तीसरे टास्क की बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। उसमें 2 टास्क रहेंगे। ये पत्र लेखन का हमारा टास्क रहेगा। तो इसमें पहला जो हमारा पत्र रहेगा उसमें हमें क्या करना है कि गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में अपराध बढ़ने लगे हैं। इससे आप चिंतित हैं। इन अपराधों की रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है 80 से 100 शब्दों में। तो चलिए लिखते हैं इस पत्र को। सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे थाना अध्यक्ष महोदय या SHO आप लिख सकते हो, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिनांक 21 फरवरी 2022। क्लियर। हालांकि इस दिनांक को हम अंत में भी लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद विषय रहेगा। विषय क्षेत्र में बढ़ते अपराध को रोकने हेतु पत्र रहेगा। ये आपका विषय। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं लक्ष्मी नगर का निवासी हूँ। हमारा क्षेत्र पूरे शहर में अपनी साफ सुथरी छवि के लिए मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ के निवासी क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के कारण परेशान हैं। ओके, यानी कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया कि आप लक्ष्मी नगर के निवासी हो और आपका शहर साफ सुथरी छवि के लिए मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ के निवासी इस इलाके में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के कारण परेशान हैं। दरअसल हमारे मोहल्ले से लगे इलाके के कुछ युवा नशे के आदी हैं और रोजगार के अभाव में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। इन्हीं लोगों के कारण यहाँ पर आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त को बढ़ाने का कष्ट करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे इन असामाजिक तत्वों में भय का संचार होगा और हमारा क्षेत्र अपराध मुक्त हो जाएगा। आपके इस कृपा से क्षेत्र के समस्त निवासी आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। ओके, तो ये हमारा कंटेंट हो जाएगा। अंत में आपको अपना नाम लिखना है, भवदीय, अभिषेक, अमान, जो भी आपका नाम है, और लक्ष्मी नगर आपका इलाका हो गया। ओके, ये सब कुछ हमें लिखना है इस टास्क में। यहाँ पर जो डेट की बात कर रहा था कि ऊपर लिखना जरूरी नहीं कि आप डेट यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो इस प्रकार के पत्र में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टास्क रहेगा, अगला जो हमारा टास्क है कि आपका एक मित्र है वो शिमला में रहता है। क्लियर। आपका एक मित्र है वो शिमला में रहता है। आप उसके आमंत्रण पर
ग्रीष्म अवकाश में वहाँ पर गए, प्राकृतिक सौंदर्य का खूब लाभ उठाया था। घर वापस लौटने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मित्र को 80 से 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। तो ये हमारा अनौपचारिक पत्र रहेगा। औपचारिक होता है जो हम अधिकारियों को लिखते हैं, अनौपचारिक होता है जो हम मित्र, बंधु, सखा, सखी, रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपनों को लिखते हैं, वो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एड्रेस की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेक्षा भवन, नई दिल्ली, और पिन कोड लिख दिया है। ओके, एड्रेस नहीं दिया गया तो आप ये भी लिख सकते हो। एक लाइन यहाँ पर ब्लैंक छोड़ोगे, उसके बाद दिनांक 21 फरवरी 2022, उसके बाद प्रिय मित्र दिनेश सैसने अभिवादन। ओके, यानी कि आप अपने मित्र दिनेश को पत्र लिख रहे हो। मैं कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुँच गया हूँ, क्योंकि आप शिमला से दिल्ली आए हो, तो मैं कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुँच गया हूँ। आशा है तुम भी ठीक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, इस ग्रीष्मकाल के अवकाश को तुमने यादगार बना दिया। मैंने सौपन में भी इस तरह का नज़ारा नहीं देखा जो तुमने मुझे शिमला में दिखाया। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सहयोग द्वारा ही हमारी ये यात्रा यादगार बनी। सच में तुम तो प्रकृति की गोद में ही रहते हो। इतना सुंदर दृश्य तुमने हमें पहाड़ियों से दिखाया जैसे स्वर्ग हो। मैं अपने शब्दों द्वारा भी उस प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ आकर के मुझे दोबारा तुम्हारे साथ बिताए गए उन पलों का, उन समय का स्मरण हो रहा है। मेरे माता पिताजी भी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों को याद करें। मेरी माता तो तुम्हारी माता जी की मित्र ही बन गई है। सच में दो परिवारों के साथ मिलकर की गई यात्रा यादगार ही बन जाती है। आशा है तुम भी परिवार सहित दिल्ली आओ तो हम सभी मिलकर दिल्ली घूमेंगे। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना और बहन को स्नेह देना। तुमसे पुनः मिलने की आशा में। ओके, तो ये आपका कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ जो हमें बताना है कि आपने ऐसा क्या था जो आप थैंक यू बोल रहे हो, और उसके बाद आप इनवाइट भी उन्हें करोगे, आमंत्रित भी करोगे क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया। ओके, उसके बाद आपकी क्लोजिंग रहेगी इस पत्र की। तुम्हारा मित्र आयुष अदनान, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।